नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। पिछले क्लास में हमने कुछ उदाहरण और कुछ सवाल देखे थे और उनको सॉल्व किए थे। आज हम लोग एग्जाम्पल, कौन सा था नंबर था? 5वां था। एग्जाम्पल नंबर 5 करना है, 6 करना है? देखो आज हम सॉल्व करेंगे 8 प्रश्नावली 8.2 से पहले वाले उदाहरण, क्योंकि हमने उसके बारे में ज्यादातर चीजें जो बेसिक जानकारी थी वो जान ली है, अच्छे से किया हुआ है। तो अब उदाहरण करते हैं, और आपको अगर आपने पूरा वीडियो देखी है शुरू से तो मैं गारंटी देता हूँ ना उदाहरण में दिक्कत आने वाली है और ना ही प्रश्नावली के अंदर दिक्कत आने वाली है। तो चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बेटा? बता। एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है कि एक त्रिभुज है। ले किताब दो जरा, एक मिनट ले ले। उदाहरण नंबर 6, पेज नंबर है 205। ठीक है, पेज नंबर 205। क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है और एसी भी 30 डिग्री है। ये एंगल 30 डिग्री है। इसके साथ साथ दिया हुआ है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी ये है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। लैंग्वेज में ही सवाल दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल एसी भी 30 डिग्री, तो भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें ज्ञात करना है, ये बीसी निकालना है क्या होगा और एसी निकालना है क्या होगा। अगर ध्यान हो तो कल जो है ना, पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, आपको वहां इस तरह के सवाल मिल जाएंगे, है ना, करवाए थे ऐसे सवाल। मैंने बताया हुआ है कि ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं। ये इस एंगल 30 डिग्री के लिए ए बी क्या है? लंब है, और लंब हमें मालूम है। ठीक, तो बताओ ऐसा कौन सा रेशियो है जो लंब और कोण या लंब और आधार को बताता है? कहोगे या तो tan 30 निकाल लीजिए या तो sin 30 निकाल दीजिए। tan 30 होता है लंब बटा के कोण, मतलब यहां से, अच्छा लंब बटा आधार ना, लंब बटा आधार, tan 30 ना, लंब बटा आधार, तो ये बन जाएगा ए बी बटा बी सी। यहां से देखो, यहां हमें ए बी मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, बी सी निकाल लेंगे। ठीक, और sin 30 से लंब बटा कोण, मतलब ए बी बटा ए सी। sin 30 की वैल्यू मालूम होती है 1/2 होती है, ए बी हमें दिया हुआ है सवाल में, ए सी निकाल लेंगे। इतना ही करना है। तो आओ निकाल के देख लेते हैं बारी बारी से। चलो तो सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे tan 30। tan 30 इज इक्वल टू आधार लंब बटा आधार ए बी बटा बी सी। tan 30 होता है 1/√3, ये बराबर होगा ए बी बटा, ए बी तो 5 है, ए बी तो 5 है, ये है, जरूरत नहीं था। ए बी 5 और बी सी, बी सी को इधर इस साइड ले आओ तो यह आ जाएगा 5√3। ठीक है, ये सब्जेक्टिव तरीका है, ऑब्जेक्टिव के लिए बताया है मैंने। ध्यान सुनो कि जब 30 डिग्री सामने हो ना, 30 डिग्री सामने हो, ठीक, तो एसी क्या होता है? इसका डबल होता है, याद है? इसका एसी इसका डबल होता है, तो 5 गुना 10 आ जाता है। ठीक, और 60 डिग्री के सामने वाला, ठीक है, ये 60 है ना, तो अगर आधार ये है 60 डिग्री के, तो 60 डिग्री के सामने वाले में क्या करते हैं, इसको यहां लाते हैं जब ना, तो √3 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? √3 से गुणा कर देते हैं। इधर ले जाएंगे इसको तो √3 से भाग दे देते हैं। ठीक है,
बस समझ में आया? तो ये तो सीधे डायरेक्टली निकल जाता है। कितनी देर का क्वेश्चन है? 5 सेकंड का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कितने सेकंड का क्वेश्चन है? 5 सेकंड या 10 सेकंड उड़ा देंगे, ठीक। यहां जो भी है उसमें कितना गुणा कर दो, 60 के सामने ले जा रहे हैं तो √3 से गुणा कर दो, और 30 के सामने ले जा रहे हैं तो √3 से भाग दे दो। और 30 के सामने वाले का डबल कौन होता है? कौन होता है, ठीक है। तो देखो हमने सीधे से निकाल दिया, अब आगे करते हैं। अब यहीं से साइन थीटा ले लो तब, ठीक है। यहीं से क्या करो, साइन थीटा ले लो। देखो लो, साइन 30 बराबर लंब बटा कौन, तो लंब ए बी बटा ए सी, ठीक है। ये होता है 1/2, ए बी 5 है, ए सी को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, ए सी बराबर आ जाएगा 5 गुना 10। उम्मीद है बात समझ में आई है ना। ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो क्या करेंगे, कितना देर मुड़ाएंगे? 5 सेकंड में। कितना देर मुड़ा देंगे? 5 सेकंड में, ठीक ना। मिटा दे इसको। उम्मीद समझ में आ रहा है? चलो समझ में आया है तो एक काम करते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं। अब उड़ाने वाला काम है तो उड़ाते हैं बढ़िया से। ये मिटा रहा हूं ना, किसको? देखो हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में जब यही क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन किसमें रहे? ऑब्जेक्टिव में। एक भुजा दी हो, एक कोण मालूम है 30 डिग्री है ना, दूसरा कितना हो जाएगा? 60 अपने आप, ठीक है। एक 30 बनाए, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 60 बन जाएगा। 60 दिया तो एक 30 अपने आप बन जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा कितना रहेगा? 30 ही रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कहीं भी, है ना, तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगी, ठीक है, उसका दुगुना कर दो तो क्या निकल आएगा? कौन निकल आता है। तो 5 दूना 10, ये कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। और जो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना, उसको जब 30 डिग्री के समीप लेके जाएंगे, ठीक है, यानी आधार बनाएंगे जब, है ना, तो √3 से गुणा कर देना। क्या कर देना? √3 से गुणा कर दो। और जब 30 डिग्री से दूर लेके जाएंगे तो √3 से भाग दे देंगे, ठीक है। और 60 डिग्री की ठीक वैसे ही करेंगे। 60 डिग्री वाले को जब 60 डिग्री से दूर लेके जाएंगे, है ना, तो गुणा करेंगे, नजदीक लेके आएंगे तो भाग करेंगे, किसका? √3 का। और 60 डिग्री का जो सटी वाली भुजा होती है उसका डबल क्या जाता है? कौन बनता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा ये सवाल कितनी देर का है? 5 सेकंड का। बस ध्यान रखना कि इसका क्या करना, बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे क्वेश्चन मिलता जाएगा, है ना, प्रैक्टिस करते जाएंगे। इसका उपयोग हम लोग देखो यहां तो करवे करेंगे, है ना, अभी इस चैप्टर में, मतलब इस प्रश्नावली में करेंगे, ठीक, इस पूरे चैप्टर में भी करेंगे। इसके अलावा इसका सबसे अच्छा उपयोग और ज्यादा उपयोग होता है जब तुम पढ़ोगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना, अगला वाला चैप्टर, ठीक है, जिसमें तुम्हें ऊंचाई और दूरी दिया होता है। ऊंचाई दूरी में सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे इसका, अगर क्वेश्चन कैसा हो? ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर, 10 सेकंड के अंदर क्या करेंगे? क्वेश्चन उड़ाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो रोहित? समझ में आ रहा है? पक्का ना? 55 सेकंड आराम से बचेगा, ठीक। अगर कायदे से किया मेरे साथ, है ना, तो मेरी गारंटी है क्या होगा? ये आराम से बचेगा। और जो बता रहे हैं ना, ये तुम लोग कहीं मिलेगा लगता है? ट्यूशन वाले सर से पूछ लेना, नहीं मिलेगा। उसको भी ऐसे रहता है, एडवांस में सबका हाथ टाइट रहता है। वो पढ़ाता भले है लोग, है ना, लोग पढ़ाता भले है, लेकिन एडवांस में क्या रहता है? सबका हालत खराबे रहता है ना। सबको नहीं आती, और सबकी आती नहीं, हमारी जाती नहीं। कौन सा हीरोपंथी वाला है? ठीक ठीक। अगला वो देखो एग्जाम्पल कौन सा है, बुक दिया है। उम्मीद करती बात समझ में आई है ना? समझ में आया रे? हाँ कल वाला लगाया था ना। हाँ चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देखो इसका। अच्छा दूसरा तरीका ये है कि एक भुजा निकाल लिए तो क्या करें, पाइथागोरस लगा सकते हो, है ना। तुम लोग ने हर चीज पढ़ी हुई है, ठीक है। रोहित तू पढ़ रहा है, फिर से वीडियो देख रहा है,
शुरू से देखना है ना, क्योंकि शुरू से नहीं देखेगा तो फिर डब्बा हो जाएगा। ठीक है, पहला वाले में थोड़ा मजा नहीं आएगा, कम आएगा, पहला दूसरा वीडियो में, 2 वीडियो में, है ना, तो जल्दी जल्दी निकाले हैं। ठीक, लेकिन अगर उसको करेगा तो मजा आएगा अपने आप। तीसरा वाला वीडियो से, दूसरा या तीसरा वीडियो से, ठीक है, फिर मजा आने लगेगा, जो पेस चाहिए तुझे। ठीक, और अगर दिक्कत हो ना तो क्या करना, स्पीड बढ़ा देना, है ना। ठीक है, हाँ, तुम लोग तो स्पीड बढ़ा सकता है, और उसको रोक लेना बीच बीच में, और जहां जहां पॉज हो वहां क्या करेंगे, काट देंगे, है ना। वहां क्या करेंगे, वहां पे हाँ बढ़ा लेंगे आगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना, ये नहीं कि मतलब देखना है 1 घंटा का है तो 1 घंटा देखेंगे, नहीं ना, पढ़ना है। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एग्जाम्पल नंबर 7, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है 206, पेज नंबर 206 पे एक त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 है, और दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुमसे पूछा है कि बताओ ये क्यू आर क्या होगा, और ये दोनों एंगल पूछा हुआ है, क्यू पी आर पूछा है, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा, है ना, और ये वाला एंगल पूछा हुआ है क्या होगा। ठीक है, अब जादू देखना, है ना। देखो पूछा क्या क्या है, लिख लो यहां पे, एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ठीक, और पूछा है तुमसे एंगल पी आर क्यू। देख अगर ये क्वेश्चन किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में, तो इसको बनाएंगे 1 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड के अंदर, तो सोचने का टाइम लेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ध्यान सुनो, हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो कर्ण की आधी होती है, या कर्ण उसका दुगना होता है। ठीक, यहाँ 3 दूना 6 मिल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा, 30 डिग्री होगा। होगा कि नहीं, बोलो होगा। बताओ ये 30 है, हाई 90 है, ये है ना, तो हाई वाला कितना होगा, ये 60 नहीं होगा, बात खत्म, आंसर कर देंगे। ठीक है, बन जाएगा, रुकना, क्या हुआ, बंद हो गया क्या, होना रहा है, किसका, कौन था, देख लेंगे। ये तो बड़ा गड़बड़ काम होता, फोन सुन नहीं करना चाहिए किसी को, मैडम कर रही है हमारी, उनको क्या तकलीफ हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ना, ऑब्जेक्टिव ऐसे जादू करेंगे ना। ठीक है, अगर ये 3 रहता, ये 3√3 रहता है ना, तब भी कर देते हैं। ठीक है, कि 60 वाले से जब दूर ले जाते हैं तो √3 का गुणा होता है, 60 वाला हो जाता। ठीक है, तो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार बनाओगे, तो क्या होगा, हाँ बन जाएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ऐसे करेंगे ना। अब आओ करते हैं हम लोग किससे, इसको सब्जेक्टिव के लिए। ठीक, हमें मालूम है, अब ये मान लो इस वाले एंगल को निकालते हैं हम लोग, ये मान लो कोई नहीं पता, ठीक, ये भी नहीं पता है ना। ठीक, तो अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो अगर हम लिखें साइन आर, क्या लिखें, साइन, इस वाले एंगल के लिए लंब है ना। ठीक, तो साइन आर अगर निकाले हम लोग, तो बताओ क्या आएगा, लंब बटा कौन, लंब है 3 और कौन है 6, बराबर 1/2 आएगा। अब तुम बताओ 1/2 साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं साइन आर बराबर साइन 30। हमने प्रूफ किया हुआ है पहले, है ना, कि साइन ए बराबर साइन बी हो तो ए बराबर क्या आता है, बी आता है। इसका मतलब आर बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। बोल होगा कि नहीं, ये आर यही ना है, पी आर क्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। ठीक है, ये सेम चीज करेंगे हम लोग किसके लिए, इसके लिए, इस एंगल के लिए, इसको मान लो P है, एंगल क्या है, P है, तो बताओ
एंगल पी के लिए ये वाला क्या होगा, आधार होगा, और ये वाला कर्ण होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं cos p, क्योंकि आधार और कर्ण किसमें आता है, cos में आता है ना। आधार बटा कर्ण, आधार है 3 और कर्ण है 6। cos कितने की वैल्यू 1/2 होती है, cos 60 की होती है। बताओ, ये भी cos p, ये भी cos 60, p कितना है, किसके बराबर आया, 60 के बराबर। ठीक है, बस मैं यहां से बोल बेटा, हाँ पता चल जाएगा। ठीक है, बताए तो थे कि 1 30 है, दूसरा कितना होगा, ना हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, कौन तकलीफ ना, नहीं क्यूआर नहीं निकालना, उसमें इतना क्यूआर निकालना हो तो निकाल लेंगे, है ना। इससे दूर लेके जा रहे हैं, 3√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 क्या जादू कर लो। ठीक है, पाइथागोरस सही है ना। नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, जो बार बार करोगे ना सीख जाओगे, और उम्मीद करते हैं कि सीख जाओ, है ना। बेहतर क्या रहेगा, सीख जाओ, क्योंकि जब तुम्हें यही चीज, यही सेम क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, है ना, तो करने में क्या रहेगा, मजा आएगा। तो फट से इसे टिक मार के ना, या गोला ऐसे काला करके खच से कैसे करोगे, खच से करता है तो गोला काला करके आगे, ये तो सोचना ही नहीं है करने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन कुछ करना नहीं रहता है, कहाँ पे क्वेश्चन टिक को नहीं मारना है, एग्जाम में जाना है तो मत मारना, गोला तो काला खींचेगा, गोला खच से इस जगह काला कर देगा। कॉपी नहीं देता रहता तुमको, कॉपी दिया रहता है ना, नहीं कॉपी कॉपी नहीं दिया रहता है, उसी कॉपी पे करते हैं रफ, उसी पे करते हैं, उसी पे एक किनारे ऐसे ऐसे कर लेना। हम लोग के टाइम तो ऐसा होता था कि जैसे ये 2 पेज है ना, इधर वाला और इधर वाला, तो हर बार ये इस वाले साइड पे, बाएं साइड पे रफ के लिए पेज रखता था, ये पेज रफ के लिए ही होता था, तो इस पे रफ करते थे, फिर इस पे करते थे, जो भी सवाल लगाएंगे इस पे लगाएंगे, रफ करेंगे इस पे करेंगे। तो मैं तो 3-4 कॉपी ले लिया था करते करते, इतना मोटा हो गया था मेरा 10वां में। ना तो अभी मिलता होगा, नहीं तो उसी में साइड में कर लेना, जैसे साइड में करते हो तुम लोग वैसे कर लेना, पीछे कर लेना। देखो अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। देखो दिया हुआ साइन a माइनस बी, एग्जांपल नंबर 8 है ना, पेज नंबर है 206, पेज नंबर 206 पे सवाल है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, ये सवाल कराए हुए हैं, ठीक है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2, पिछले वाले वीडियो में जिसने भी देखा होगा उसको पता होगा ये सवाल कराया हुआ। हाँ, और दिया हुआ है cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर भी क्या दिया हुआ है, एक 1/2 दिया हुआ है। ठीक, तो तुम्हें बताना है कि a और b क्या होगा। ठीक, इसमें और भी कंडीशंस दी है, और कंडीशंस की जरूरत भी फिलहाल तुम्हें नहीं है ना, तो ज्यादा सोचेंगे नहीं, चलो करते हैं। देखो इनको थोड़ा सा ब्यूटीफुल कर देते हैं हम लोग ना, है लग रहा है ब्यूटीफुल, लग तो रहा है, लग रहा है ना, ठीक लग रहा है, चल ठीक लग रहा है तो बात करते हैं। पहले इस वाले को लेते हैं, किस वाले को, इसको। देखो साइन a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2, बताओ साइन में 1/2 मान कब आता है, साइन 30 का ना। इसका मतलब हुआ कि हम ये लिख सकते हैं ऐसा, साइन a माइनस बी बराबर साइन लिख सकते हैं, इधर भी साइन लगा है, इधर भी साइन, सेम ही फंक्शन है, फंक्शन हटा देते हैं, है ना, तो बच जाएगा a माइनस बी बराबर समीकरण 1। ठीक, अब इसको देखो, इस वाले को देखो अब, है ना, cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos में 1/2 मान कब आता है, cos 60 का, है ना, लिख देंगे
कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 ना, कॉस 60, ठीक है। तो बताओ ए प्लस बी क्या आएगा, ये आया 60, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये सॉल्व करना तुम्हें आता ही है। क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा। तो पहले जोड़ दो, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, ध्यान सुनो, देखो इधर एक बार जोड़ोगे तो जोड़ोगे, देखो ए और ए, 2 ए, बी और माइनस बी कट जाएगा, इधर 30 और 60 90, 2 ए 90 के बराबर है, तो ए कितना आएगा 45, ये आएगा 45, ठीक। अब यहां रख दो, है ना, यहां पे रख दोगे तभी आ जाएगा कि ए 45 है, 45 में से बी घटाए तो 30 बचा, कितना आएगा बी 15। किसी में भी ए का मान क्या कर देना, चाहे इसमें चाहे इसमें रख देना, नहीं तो यही सेम चीज लिखना कि समीकरण 2 में से 1 घटाना, है ना, ठीक। यहाँ ये बड़ा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी छोटा, इसलिए 2 में से 1 घटाना, नहीं तो किसी भी मान में रख देना, है ना। समीकरण 1 में ए का मान ऐसे नहीं करते हो, ए का मान रखने पर रख देना, ये 45 रख दो यहाँ पे, तो 45 माइनस बी बराबर 30, ठीक। बी को उधर ले जाओ और 30 को इधर ले आओ, बी कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, सॉल्व, है ना। किसी को तकलीफ नहीं है, ठीक, लिख लोगे इसको, ठीक है। तो घर जाना, इसको लिख डालना, हाँ एक्चुअली हम डालने पहले ही थे ना, हुआ क्या कि वो अपलोड ही नहीं लिया, वो मैंने सेवर लगा रखा था इसमें, बैटरी सेवर, और क्या होगा कि स्क्रीन बंद होगी तो सब कुछ बंद कर देता है, वो रोक देता है वहीं पे। अब मैं बार बार कर रहा था, मतलब बार बार मैं लगा के ना छोड़ दे रहा था, मैं परेशान हो गया, मैंने नेट बंद कर दिया, सब कर दिया, मैंने इसका नेट लगा लिया, तो बाद में ध्यान है कि जब बैटरी सेवर पे रहता है तो वो फिर स्क्रीन बंद करते ही नहीं होता, तो फिर हटाए तब के थे, क्यों नहीं, दिक्कत उसका नहीं है, दिक्कत इसका था, फोन का था, बैटरी अब जल्दी ड्रेन हो रहा था, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग लगा डालोगे प्रश्नावली 2.8.2, ठीक। देखो इसका टाइपिंग किए थे ना, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया कि पता नहीं वो टाइपिंग किया हुआ मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं, इसको लिख लिख के कर डालेंगे हम लोग, ठीक है, ये लिख के हो जाएगा, है ना, आसान भी है। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग कर डालोगे ना, हो जाएगा ना। सुनो, इधर सुनो, तो ये आसान है ना, यहाँ पे करना हो जाएगा ना, पक्का सरो, पक्का हो जाएगा ना कि नहीं होगा, है हो जाएगा, ठीक। भाई पिछला लगाया था, देखा था वीडियो कल वाला, क्यों क्यों नहीं देखे, है क्यों नहीं देखे, क्या नहीं था, रतिया में तो भैया एग्जाम दे रहे थे, सो गए, मारा ना 10 जी बार, उसके पहले का लगा डाला सब, विद्या कसम, हाँ क्या छोड़ जाने दे, फिर कसमें खाएगा वो, फिर बेकार करेगा, हम कसमों खिला लेंगे, कौन फायदा तो होगा नहीं, अरे एक कन्या सुन रहे थे, एक शेर था ऐसे कसमों पे कि हम बुतों से जो प्यार करते हैं नकल परवरदिगार करते हैं, और क्या था कि इतनी कसमें न खाओ घबरा कर, जाओ हम एतबार करते हैं। तो सरों को छोड़ देते हैं हम ऐसे ही, ठीक है उसका ना। सुनो, तो
प्रश्नावली हो जाएगी ना, प्रश्नावली करोगे जितने, देखो जितना प्रश्नावली में तुम्हारे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, है ना। तुम लोग प्रश्नावली में जितना क्वेश्चन है उससे ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है। तो 8.2 में हम, मुझे नहीं लगता तुमको दिक्कत आनी चाहिए, किसी को भी नहीं आनी चाहिए, है ना। समझा रहे सौरभ, कोई दिक्कत है? अच्छा सुनो, कल छुट्टी रहेगा, परसों भी नहीं लगेगा, परसों शाम को नहीं, कल नहीं रहेगा। परसों शाम को लग सकता है अगर आओगे तुम लोग तो, है ना। परसों आ जाएंगे। क्यों नहीं आएगा वो? तो क्यों कौन पैदल आना है, और तुम लोग पीछे बैठ के आना है। उसको कौन साइकिल चलाना है, उसको क्या दिक्कत है, वो तो ही जाएगा। क्या कर देगा? लाइट लेके आया। हाँ लाइट लेके तो आ ही सकता है। हाँ तू लाइट लेके आ जाना, जल्दी चले जाओ, चले जाना यहाँ से। मैं कोशिश करूंगा तुम लोग को ना, नहीं वो अपने, वो भी लाइट लेके आया है। हाँ वो लेके आया, मैं देखा, मैं जब लाइट उसे जल रहा था ना उधर, तो मैं समझ गया कि रोहित है। तो रोहित ज्यादा दिक्कत है आँख में? हाँ साफ नहीं दिखता है, थोड़ा वो दिखता है, तनिको नहीं। तो दिक्कत हो गई यार तेरे को, तो डॉक्टर को दिखाओ फिर से, है ना। तो दवाई खा रहा है उसका, कुछ दवाई खा रहा है उसका? हाँ सर क्या? रहने दे, सब कराए थे,